दोस्तों, भारतीय सेना अपनी तोपखाने की ताकत को एक ऐतिहासिक मुकाम पर ले जाने वाली है, क्योंकि मार्च 2027 से पहले 300 और स्वदेशी धनुष तोपों का बड़ा सौदा होने जा रहा है। ये वही दमदार तोप है जिसे देसी बोफोर्स कहा जाता है। इस नई डील के फाइनल होने के बाद सेना के पास आधुनिक धनुष तोपों का बेड़ा 400 के आंकड़े को पार कर जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अचानक 300 और धनुष तोपों का बड़ा ऑर्डर क्यों तैयार किया जा रहा है और कैसे ये तोपें चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम इस तोप की उस अचूक मारक क्षमता और सेना के उस दूरगामी प्लान को डिकोड करेंगे जिसने पड़ोसी देशों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, असल में भारतीय सेना को अपनी आर्टिलरी यानी तोपखाने को पूरी तरह से आधुनिक बनाने के लिए लंबे समय से एक भरोसेमंद और हैवी मारक क्षमता वाली तोप की जरूरत थी। आपको बता दें कि सेना ने पहले ही 114 धनुष तोपों का ऑर्डर दिया हुआ है, जिनकी डिलीवरी और तैनाती का काम तेजी से चल रहा है। लेकिन अब डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना की योजना इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। रक्षा मंत्रालय मार्च 2027 तक 300 अतिरिक्त धनुष तोपों के कॉन्ट्रैक्ट पर मोहर लगाने की तैयारी कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले कुछ ही सालों में हमारे सीमाओं पर 400 से ज्यादा धनुष तोपें आग उगलने के लिए तैनात होंगी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस तोप में ऐसा क्या खास है जो हमारी सेना विदेशी विकल्पों को छोड़कर इस पर इतना भरोसा जता रही है। दरअसल कारगिल युद्ध में जिस स्वीडिश बोफोर्स तोप ने पहाड़ियों पर बैठे दुश्मनों के परखच्चे उड़ाए थे, धनुष उसी का एक बेहद अपग्रेडेड और पूरी तरह से स्वदेशी वर्जन है। ये एक 155 mm बाई 45 कैलिबर की टोड होवित्जर तोप है। आम बोलचाल की भाषा में समझे तो इसकी नली पुरानी बोफोर्स से लंबी है, जिसकी वजह से इसके गोले ज्यादा दूरी तक और बिल्कुल सटीक मार करते हैं। इसकी स्ट्राइक रेंज 38 किलोमीटर तक है, यानी दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक बिना घुसे ही तबाही मचाने में यह पूरी तरह सक्षम है। दोस्तों, इस तोप की सिर्फ रेंज ही नहीं, बल्कि इसका असली गेम चेंजर फीचर इसकी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक तकनीक में छुपा है। पुरानी तोपों के मुकाबले धनुष में पूरी तरह से ऑटोमेटेड और कंप्यूटराइज्ड फायरिंग कंट्रोल सिस्टम लगा है। इसका मतलब है कि यह दिन हो या रात, हर मौसम में दुश्मन के ठिकानों की सटीक लोकेशन ट्रैक करके बिना चूके निशाना लगा सकती है। दोस्तों, सबसे अहम बात, इसे खास तौर पर भारत की कठिन भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। चाहे सिक्किम और लद्दाख की कड़ाके की ठंड वाली ऊंची पहाड़ियां हो या फिर राजस्थान का तपता रेगिस्तान, धनुष हर इलाके में बिना थके ऑपरेट कर सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े पहलू की जिसके लिए आपको यह वीडियो पूरा देखने के लिए कहा गया था। आखिर एक साथ 300 तोपों का प्लान क्यों? इसका सीधा कनेक्शन हमारी सीमाओं के वर्तमान हालात और आत्मनिर्भर भारत अभियान से है। सेना के पास मौजूद कई पुरानी तोपें अब अपनी उम्र पूरी कर रही हैं और उन्हें जल्द से जल्द रिप्लेस करना एक सामरिक मजबूरी है। पहले हम ऐसी तोपों के लिए पूरी तरह विदेशों पर निर्भर थे, जिसमें अरबों रुपए और कई साल बर्बाद होते थे। लेकिन अब भारत में ही बनी धनुष तोप से न सिर्फ हमारे रक्षा बजट की भारी बचत हो रही है, बल्कि युद्ध के समय स्पेयर पार्ट्स या गोलों के लिए किसी दूसरे देश का मुंह नहीं देखना पड़ता। 400 से ज्यादा धनुष तोपों का बेड़ा सेना में शामिल होना भारतीय आर्टिलरी के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। मार्च 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद इन तोपों का प्रोडक्शन युद्ध स्तर पर किया जाएगा। यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि दुनिया और खासकर चीन पाकिस्तान को एक सीधा और कड़ा संदेश है कि भारत अब अपने दम पर, अपनी शर्तों पर अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। जब ये 400 तोपें पूरी तरह से बॉर्डर पर तैनात हो जाएंगी, तो किसी भी घुसपैठ या दुस्साहस का जवाब इतना भारी गोलीबारी से मिलेगा जिसकी दुश्मन ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, अब अंत में आपसे एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या महंगे विदेशी हथियारों की जगह स्वदेशी धनुष जैसी तोपों पर इतना बड़ा दांव लगाना भारतीय सेना का एक मास्टर स्ट्रोक है? इस पूरे रणनीतिक कदम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।